भोपाल के पंजाबी बाग में दीवा गर्ल्स जागृति की महिलाओं ने आज फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में किट्टी पार्टी का आयोजन किया। ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी, ये तो मानो महिलाओं का महासंग्राम था, जहां नोक आंक, हंसी मजाक, डांस और गीत गाने बजाने का रंगारंग प्रदर्शन होना तय था। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, सजी धजी महिलाएं सजावट की भव्यता को 4 चांद लगाती हुई आ पहुंची। मीना जी सबसे पहले आईं। उनके हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता था, जो उनकी मर्मस्पर्शी मुस्कान के साथ दमक रहा था। वाह मीना जी, आप तो हमेशा फूलों की तरह खिला करती हैं, सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीना जी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करें सविता जी, हमें तो हर महीने ये किट्टी का बहाना चाहिए मिलने के लिए। जल्द ही सभी महिलाएं वहां उपस्थित हो गईं और पार्टी का उद्घाटन हुआ। सबसे पहले रीता जी ने जोरदार आवाज में कहा, चलिए बहनों, आज की इस खास किट्टी पार्टी का आगाज करते हैं एक छोटे से खेल से। खेल का नाम सुनते ही सुमन जी तपाक से बोली, खेल के साथ साथ थोड़ा नाच गाना भी हो जाए, आखिर हमारी भी तो एक ख्वाहिश है, क्योंकि हम भी किसी डांसिंग क्वीन से कम नहीं हैं। रीता जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सुमन जी, आज तो पूरा मैदान आपका है, लेकिन पहले खेल। इस खेल का नाम है सत्य और चुनौती। सत्य और चुनौती सुनते ही सभी के चेहरों पर शरारती मुस्कान फैल गई। खेल का आरंभ हुआ और सबसे पहले बारी आई रजनी जी की। रजनी जी को चुनौती दी गई कि वे गीत गाकर दिखाएं। रजनी जी ने बिना किसी झिझक के तुरंत चुरा लिया है तुमने, गीत शुरू कर दिया। उनकी मधुर आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी भावना जी ठिठोली करते हुए बोली, रजनी जी, अगर आप ऐसे गाती रहीं तो हमें अगली किट्टी के लिए फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका लाइव कंसर्ट ही काफी होगा। गीत के बाद सभी ने ठहाके लगाए और डांस का दौर शुरू हो गया। सविता जी ने डांस फ्लोर पर कदम रखते ही मानो आग लगा दी। उन्होंने अपने नृत्य में ऐसे स्टेप्स दिखाए कि सभी का मन मोह लिया। उनके अनूठे नागिन डांस को देखकर प्रीति जी ने मजाक में कहा, सविता जी, आपकी ये नागिन वाली अदाएं तो घर के ड्राइंग रूम में शोभा देती हैं, कहीं पार्क में कर देती तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ जाता। सभी महिलाएं हंसी से लोटपोट हो गईं। तभी अचानक ज्योति जी ने घोषणा की, हम करेंगे नारी सशक्तिकरण डांस। हर महिला अपनी पसंद का नृत्य करके दिखाएगी, जिसमें उसका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। ये सुनते ही सबने अपनी अपनी डांसिंग शैलियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मीना जी ने अपनी अदाओं से भरपूर कथक की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सबने तालियां बजाईं। तभी शीला जी ने माइक थामते हुए कहा, वाह मीना जी, अगर आपका डांस देखे बिना हमारा किट्टी क्लब कोई मिस यूनिवर्स भेजता तो हम यकीनन जीत जाते। डांस के बाद मजाक मस्ती का दौर शुरू हुआ। रीता जी ने माइक उठाया और बोली, अब वक्त है कुछ दिलचस्प सवालों का। आप सभी को एक एक करके अपने जीवन का सबसे मजेदार किस्सा सुनाना है। सबसे पहले बारी आई मंजू जी की। उन्होंने कहा, अरे, हमारे जीवन में सबसे मजेदार किस्सा तो तब हुआ जब हमने पहली बार पति को किचन में भेजा था। कुछ देर बाद मैंने जाकर देखा तो वे कुकिंग विद सुप्रिया सत्यार्थी यूट्यूब चैनल देखकर खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनसे बताए अनुसार कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मुझे यह देख जोर की हंसी आ गई। मैंने कहा कि क्यों सुप्रिया के यूट्यूब चैनल की शिकायत कर रहे हो? वे कितना अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं, पर आपसे नहीं बन, फिर क्या था? साहब ने आधे घंटे में ही हार मान ली और बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तब से आज तक हमने किचन की चाबी संभाल कर रखी है। मंजू जी की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। तभी भावना जी ने कहा, मंजू जी, आप भी कमाल करती हैं। हमारी तो हर बार कोशिश यही रहती है कि पति महोदय को किचन में भेजकर खुद आराम फरमाएं। अब देखिए, हम हैं आधुनिक नारी, जो केवल बाहरी काम ही नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम होम भी समय आते हैं। सभी महिलाएं इस पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीना जी ने हंसते हुए कहा, भावना जी, लगता है आपकी सोच से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। खेल और मजाक मस्ती के इस दौर के बाद अब वक्त था खाने पीने का। एक लंबी मेज पर भांति भांति के व्यंजन सजे हुए थे, चाट, पकौड़े, पाव भाजी और मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई। जैसे ही खाने की घोषणा हुई, सभी महिलाएं अपनी अपनी कुर्सी से उठीं और मेज की ओर बढ़ीं।
रीता जी ने एक बार फिर माइक संभाला और कहा, अरे रुकिए, पहले हम मीना जी से उनके स्पेशल मॉकटेल का राज पूछें, फिर कुछ खाया जाएगा। मीना जी ने हंसते हुए बताया, इस मॉकटेल का राज तो सीधा सादा है, बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार और बाकी सब बाजार। खाने पीने के साथ साथ हंसी मजाक का दौर भी जारी रहा। सविता जी ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, अरे ये शादी भी क्या चीज है, पति को हर दिन यही लगता है कि वे बॉस हैं और पत्नी को हर दिन ये साबित करना पड़ता है कि असल बॉस कौन है। ये सुनकर सभी महिलाएं जोर से हंस पड़ी। शालिनी जी ने कहा, सविता जी, आपकी ये बात सुनकर तो हमारे भी कान खड़े हो गए हैं, अब हमें भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। अंत में शीला जी ने सबका धन्यवाद किया और कहा, बहनों, आज की इस किट्टी पार्टी में हमने खूब मस्ती की, हंसी मजाक किया। आशा है कि आप सभी ने आनंद लिया होगा। अब अगले महीने फिर मिलेंगे और कुछ नई यादें बनाएंगे। सभी महिलाओं ने मिलकर पंजाबी बाग की इस किट्टी पार्टी को सफल बनाने के लिए तहे दिल से सराहना की और एक दूसरे से विदा ली। एक अद्भुत दिन का समापन हुआ, जिसमें हंसी, मजाक और अपार आनंद के साथ साथ दोस्ती की मिठास भी घुली हुई थी। ये किट्टी पार्टी हमेशा सभी के दिलों में एक सुखद स्मृति बनकर रहेगी। इस तरह किटी पार्टी हंसी खुशी, दोस्ती और सीखों के साथ खत्म हुई। हर किरदार ने हल्के दिल के साथ ये समझा कि सच्ची दोस्ती, नम्रता और साथ बिताए पलों की क्या अहमियत होती है। ये छोटी छोटी कहानियां हमें जिंदगी की सादगी और अनमोल रिश्तों की याद दिलाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है तो कहानियों का सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां हर कहानी में छिपी है भावनाओं, हंसी और जिंदगी के खूबसूरत पाठों की एक अनोखी यात्रा। आइए हमारे साथ और भी कहानियों के सफर में जुड़ें।